अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने स्टार्ट करना है 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2। जी स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1 है। सवाल नंबर 1 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। आपने इन सवालों को लॉगरिथम की फॉर्म में लिखना है। तो आप देखें वो कैसे होगा। आपने क्या करना है, जैसे ही 10 के साथ लॉग लिखेंगे, ठीक है, तो ये जो 10 है ये आपके पास आ जाएगा लॉग के नीचे, और 1000 जो है ये आपके पास आ जाएगा लॉग के सामने। इज इक्वल टू जो पावर होगी वो दूसरी साइड पे चली जाएगी। यही आपका सवाल है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 1000 आ जाएगा। फिर इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा लॉग, ये जो 2 है ये नीचे आ जाएगा लॉग के, और 256 लॉग के सामने इज इक्वल टू, और पावर है वो इक्वल के दूसरी साइड पे चली जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर मैं 2 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? 256। अब तकरीबन सारे सवाल इसी तरह से हैं। स्टार्ट करते हैं आगे। सवाल नंबर 3 है। जैसे ही यहाँ पे लॉग लगाया तो सीड है वो लॉग के नीचे, और ये वाली जो रकम है ये इधर आ जाएगी, और ये जो पावर -3 है इधर आके ये इधर आ जाएगी। अब इसका क्या मतलब है कि अगर आप 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 27 आएगा आंसर। और अगर बटे की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आपको पता है किसी भी रकम की अगर पावर माइनस में हो तो उसको हम बटे के नीचे ले आते हैं ताकि उसकी पावर जो है वो प्लस में चेंज हो जाए। फिर उसके बाद जैसे यहाँ पे लॉग लगाएंगे तो 20 जो है वो लॉग के नीचे, और 400 इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू 20। अब इसका मतलब है कि अगर आप 20 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 400 आ जाएगा। और यही आपका आंसर है। फिर इस तरह सवाल नंबर 6 है। सारे सवाल सेम है। अब इसमें भी आपने क्या करना है, 16 को लॉग के नीचे, 1/2 यहाँ पे आ जाएगा, इज इक्वल टू पावर जो भी होगी वो इक्वल के दूसरी साइड पे चली जाएगी। अब सेम सवाल आपने 6 वाले के साथ करना है। जैसे ही लॉग लिखेंगे 11 नीचे आ जाएगा, 121 लॉग के सामने, और पावर 2 जो है ये इक्वल के दूसरी साइड पे चली जाएगी। अच्छा, अब सवाल नंबर 7 देखें। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अब डिफरेंस क्या है? यहाँ पर देखें पावर वाली रकम बाद में है, हालांकि बाकी सवालों में पावर वाली रकम पहले थी। इसका मतलब लॉग आपने यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पे आ जाएगा लॉग, और क्यू जो है वो लॉग के नीचे, और पी जो है वो क्यू के सामने, और पावर इक्वल के दूसरी साइड पे चली जाएगी। इसी तरह आपने ये सवाल करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा लोगार्थम, नीचे आपके पास आएगा 32, और 1/2 इधर सामने, और पावर जो है दूसरी साइड पे चली जाएगी। तो ये था आपका जी सवाल नंबर 1। अब हम आगे करेंगे सवाल नंबर 2। जी आगे हमारा सवाल नंबर 2 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब ये जो हमने सवाल नंबर 1 किया था ये उसी का उल्टा है। यहाँ पे पिछले हमने लोगार्थमिक में चेंज किया था, इसमें हमने उसको दोबारा एक्सपोनेंशियल में बनाना है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, जैसे ही आप लॉग को ख़त्म करेंगे नीचे वाला 5 जो है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक हो गया। और इक्वल के दूसरे साइड पे जो भी रकम होगी वो इसकी क्या आ जाएगी? पावर में आ जाएगी। और लॉग के सामने जो रकम है ये इक्वल के दूसरी साइड पे चली जाएगी। यही आपका आंसर है। आपने सारे सवाल इस तरीके से करने हैं। सेकंड सवाल है, जैसे ही यहाँ से लॉग ख़त्म किया 2 ऊपर चला जाएगा, और लॉग के सामने जो रकम है ये इक्वल के दूसरी साइड पे, और इक्वल के दूसरी साइड पे जो रकम है वो 2 की पावर में आ जाएगी। फिर इसी तरह जैसे ही यहाँ पे लॉग खत्म करेंगे 23 ऊपर चला जाएगा, और लॉग के सामने जो भी रकम है ये इक्वल के दूसरी साइड पे चली जाएगी, और जो 0 है वो 23 की पावर में आ जाएगा। अब सेम आपने नीचे करना है। जैसे ही लॉग खत्म किया 5 ऊपर, लॉग के सामने वाली रकम जो है भी ये इक्वल के दूसरे साइड पे चली जाएगी। उसके बाद जो 1 है ये 5 की पावर में आ जाएगा। सॉरी, आपको एक बात बताना भूल गया, एक्सपोनेंशियल होता क्या है? किसी भी नंबर के ऊपर जो पावर होती है उसको हम एक्सपोनेंशियल कहते हैं। तो उसने कहा है कि इन सवालों को आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। अब आगे स्टार्ट करते हैं।
जैसे ही यहाँ पे लॉग ख़त्म किया, टू जो है ऊपर चला जाएगा और उसके सामने जो रकम है ये इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएगी और इक्वल की दूसरी साइड पे जो रकम होगी वो टू की पावर में आ जाएगी। फिर इसी तरह ये वाला सवाल है, इसको मैं थोड़ा सीधा कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा log 9 3 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2। अब जैसे ही यहाँ से log खत्म करेंगे 9 आ जाएगा ऊपर और इक्वल के थोड़े पे जो भी रकम होगी वो इसकी पावर में आ जाएगी, इज इक्वल टू, और 3 जो है ये दूसरी साइड पे चला जाएगा। फिर इसी तरह हाँ सेम सवाल आपने यहाँ पे करना है, log 10 और 1 लाख जो है इधर ले रहे हैं और 5 आपको चला जाएगा। जैसे ही log खत्म किया 10 आपका ऊपर, 5 10 की पावर में चला जाएगा और यहाँ पे 1 लाख जो है वो इक्वल के दूसरी साइड पे आ जाएगा। फिर इसी तरह 8वां सवाल है, जैसे ही log खत्म किया 4 ऊपर, -2 4 की पावर में आ जाएगा और 1 डिवाइड बाई 16 जो है ये इक्वल के दूसरी साइड पे चला जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल की समझ आएगी होगी। आसान सा सवाल है ये, आपको ज़्यादातर है MCQ टाइप सवाल आएंगे। जी आगे सवाल नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब जो है असल सवाल स्टार्ट हुए हैं, पहले दो सवाल किए थे वो MCQ टाइप थे, ये सवाल आपको शॉर्ट में आ सकते हैं। अब इन सवालों में क्या फाइंड करना है आपने, जहाँ पे भी सवाल में x है आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब स्टार्ट करते हैं, पहला सवाल है, जैसे ही यहाँ से आप log खत्म करेंगे तो x आपको पता है ऊपर चला जाएगा और log के सामने जो रकम है ये कहाँ चली जाएगी, इक्वल के दूसरी साइड पे, और यहाँ पे जो 3 है ये x के ऊपर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, 64 का एलसीएम लेना है। अब 64 का एलसीएम लेते हैं तो 4 का टेबल से करूँगा, 4 का टेबल पड़े यहाँ तो 6 आए या उससे कोई छोटा नंबर आ जाए तो 4 1 का 4 होता है। बाकी जो 2 नंबर बच गए हैं इसको आप 4 के साथ मिला दो तो ये बन गया आपके पास 24, और 4 6 का 24 होता है। फिर उसके बाद 4 4 का 16, फिर उसके बाद 4 1 का 4। यहाँ 4 कितनी दफ़ा आया, 3 दफ़ा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x की पावर 3 इज इक्वल टू 4 की पावर 3। अब मैंने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 3 मुझे ख़त्म करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे, आप दोनों तरफ क्यूब रूट ले लें। यहाँ पे आप लिखेंगे टेकिंग क्यूब रूट। तो जैसे क्यूब रूट लेंगे तो यहाँ पे देखें क्यूब रूट हमारे पास होता है स्क्वायर रूट, ऊपर आपने पावर 3 डाल देनी है और यहाँ पे आ जाएगा x की पावर 3 इज इक्वल टू क्यूब रूट 4 की पावर 3। अब क्यूब रूट की और 4 की पावर एक सेम है तो मतलब ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे और आपका जवाब आ जाएगा x इज इक्वल टू 4। ये हमारा पहले सवाल का आंसर है। चलिए आगे सवाल नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे भी आपने सेम काम करना है, जैसे ही log को ख़त्म करेंगे 5 ऊपर आ जाएगा, 5 के सामने जो रकम है ये इक्वल के दूसरी साइड पे चली जाएगी और पावर x जो है वो इसकी पावर में आ जाएगी। अब यहाँ से आपने x का आंसर निकालना है। अब किसी भी रकम का आंसर 1 कब आता है, जब उसकी पावर 0 हो। किसी भी रकम की पावर 0 हो तो वो बराबर होता है 1 के। तो यहाँ से हम सपोज कर सकते हैं कि 5 की पावर x है और यहाँ पे 5 की पावर 0 होगी। 5 की पावर 0 होगी तभी जवाब 1 आया है, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख दिया 5 की पावर 0 और 5 5 से कैंसिल हो जाएगा तो x का आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब इस सवाल में x का आंसर 0 है। अब आपने तीसरा सवाल करना है, इसमें भी सेम तरीका है। अब जैसे ही log ख़त्म करेंगे x आपको ऊपर चला जाएगा, फिर उसके बाद इक्वल के दूसरी साइड पे जो भी रकम है वो x की पावर में आ जाएगी और log के सामने जो रकम है ये इक्वल के दूसरी साइड पे चली जाएगी और किसी भी रकम की पावर 1 हो वो उसी रकम के बराबर होता है। तो यहाँ पे x का आंसर आपके पास क्या आ गया, 8 आ गया। अब इसके बाद सवाल नंबर 4 है। अब यहाँ से भी जैसे log खत्म करेंगे 10 ऊपर चला जाएगा, इक्वल के दूसरे साइड पे जो भी रकम है वो इसकी पावर में आ जाएगी, इज इक्वल टू, और log के सामने जो रकम है ये दूसरी साइड पे चली जाएगी। अब यहाँ पावर देखें माइनस में है तो पावर को प्लस में चेंज करेंगे पहले, तो प्लस में करने के लिए इसको डिवाइड के नीचे ले जाएंगे तो यहाँ पे इसकी पावर +3 हो जाएगी।
और इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स। अब आपने 10 की पावर 3 जो है वो फाइंड करनी है। यहाँ पे देखिए एक्स की पावर 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब आपने 10 को जो है वो 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो 10 10 द 100 और 100 10 द 1000, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 1000 इज इक्वल टू एक्स। ये आपका एक्स का आंसर है। फिर इसके बाद सवाल नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे भी जैसे ही आप लोग खत्म करेंगे 4 ऊपर चला जाएगा, इक्वल के दूसरे साइड पे जो भी रकम है वो 4 की पावर में आ जाएगी, और लॉग के सामने जो रकम है ये इक्वल के दूसरी साइड पे चली जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने देखना है 4 किसका स्केयर होता है, तो 4 होता है 2 का स्केयर। अगर आपको स्केयर की नहीं समझ आती तो आप एक काम कर सकते हैं, सिंपल आप 4 का जो है वो एलसीएम ले लें। 2 टू द 4 होता है और 2 वन द 2। अब देखें यहाँ पे 2 कितना है, 2 दफा है, यहाँ पे 2 की पावर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, और होल की पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू एक्स। अब ये 2 2 से कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे आपका बचा है 2 की पावर 3 इज इक्वल टू एक्स। अब पावर खत्म करनी है। 2 की पावर 3 का क्या मतलब होगा, आपने 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 2 टू द 4 और 4 टू द 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 इज इक्वल टू एक्स। अब लास्ट सवाल है सॉल्व। यहाँ पे जैसे ही लॉग खत्म किया तो 2 ऊपर चला जाएगा, और लॉग के सामने जो भी रकम होगी वो इक्वल के दूसरी साइड पे चली जाएगी, और यहाँ पे जो रकम होगी इक्वल के साइड पे वो इसकी पावर में आ जाएगी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे 2 की पावर x है, तो मुझे यहाँ पे भी 2 की पावर समथिंग चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप इसका एलसीएम ले लें। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 24। आप 2 के टेबल से स्टार्ट करते हैं, 2 5 द 10, 2 1 द 2 और 2 2 द 4। फिर दोबारा 2 के टेबल से 2 2 द 4, 1 9 चला गया, 11 बन गया, और 2 5 द 10, 1 9 चला गया, 12 बन गया, 2 6 द 12। फिर दोबारा 2 के टेबल से 2 1 द 2, 2 का टेबल बन गया, यहाँ तो 4 है, यहाँ 5 है, तो 2 2 द 4 होता है, तो यहाँ पे 4 और 1 आगे आ जाएगा, और 2 8 द 16। फिर उसके बाद 2 6 द 12, 2 4 द 8। फिर उसके बाद आगे चलते जाएंगे, 2 3 द 6, 2 2 द 4, 2 1 द 2, 2 6 द 12, 2 8 द 60, 2 4 द 8, 2 2 द 4 और 2 1 द 2। आप काउंट करते हैं यहाँ 2 कितनी दफ़ा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे आपके पास आया 2 की पावर x, और यहाँ पे 2 की पावर 10। जब 2 को 10 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1024 आंसर आएगा। अब यहाँ 2 2 से कैंसिल, और x का आंसर आपके पास आ जाएगा 10। ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज 2.2। उम्मीद करता हूँ आपको सवालों की समझ आई होगी। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई मसला है तो कमेंट में लाजमी रब्ता करें, इंशाल्लाह मैं आपकी लाजमी मदद करूँगा। और आप सबसे गुजारिश है मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। आप लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते, तो आपसे गुजारिश है फिर लाइक लाजमी किया करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो जो है वो आपको बर वक्त मिल सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।